हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ट्वीक। दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करेंगे बोया का BY-M1 माइक। ये एक जाना पहचाना नाम है और हर यूट्यूबर इस नाम से अच्छी तरह से परिचित है, इससे वाकिफ़ है। तो आज हम इसी माइक को अनबॉक्स करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है बोया का BY-M1 माइक, मैंने जो अमेज़ॉन से मंगवाया है। तो चलो ओपन करते हैं इसे। ओके, सबसे पहले तो एक पेपर है इसके अंदर और ये है इसका बिल। तो ये मैंने ख़रीदा है 900 रुपये में, 899। तो दोस्तों, जब भी आप ये परचेज़ करें तो एटलीस्ट आप 2-3 साइट से इसका रेट चेक कर लिया करें, क्योंकि कई बार ये अमेज़ॉन पे सस्ता होता है तो फ्लिपकार्ट पे महंगा है, अगर फ्लिपकार्ट पे सस्ता है तो अमेज़ॉन पे महंगा है, और कई बार ये पेटीएम में भी बहुत सस्ता मिल जाता है। मतलब 50-100 रुपये का कई बार डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो और देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास है ये निकला सर हमारा बोया का पैकिंग, जो यूजली ऐसे ही पैकिंग आती है। यहाँ पर बोया का BY-M1 लिखा हुआ, इसका मॉडल नंबर। ये ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, 3 टाइप के माइक होते हैं। एक होता है कंडेंसर माइक, एक होता है डायनेमिक माइक, एक होता है रिबन माइक। रिबन माइक रेयरली यूज़ होता है और ये प्रोफेशनल से यूज़ करते हैं। जो मेनली यूज़ में आता है वो होता है कंडेंसर माइक और डायनेमिक। कंडेंसर माइक की जो खासियत ये है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और ये अगर आप रूम में इससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर आपका पंखे की थोड़ी सी आवाज़ होगी तो वो भी इसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये तो आ गया पहला इसका माइक, बोया का BY-M1 माइक। इसकी जो वायर लेंथ है वो तकरीबन 6 मीटर है, काफ़ी लंबी है। और इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपका कैमरा या DSLR जिससे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो काफ़ी दूर पड़ा है तो भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसमें वेलक्रो दी हुई है ताकि आप इसको जब भी दोबारा इसको समेट लें तो उसको अच्छी तरह से टाई कर सकते हो। और ये आपका 3.5 mm का जैक है जो स्टीरियो। और इसके अलावा दोस्तों, इसमें मिलता है हमको, ये है विंडशील्ड फोम। ये आपके जो माइक है इसके ऊपर लगती है और ये जो आपकी जो सराउंडिंग नॉइज़ है उसको काफ़ी हद तक कवर कर लेती है। तो इसका काम जो है इसके ऊपर लगा देते हैं हम। और दोस्तों, अगर ये कहीं गुम हो जाए, ख़राब हो जाए, फट जाए तो कोई बात नहीं, आपको ये ऑनलाइन अलग से मिल जाती है और डिफरेंट कलर्स में मिल जाती है। तो हम इसे इस माइक के ऊपर है जो लगा देते हैं, ये लग गया। अब इस पैकिंग में सेकंड थिंग आती है आपकी क्लिप, और ये क्लिप है, आपने इसको लगाना है माइक के यहाँ। क्लिप हम यहाँ पे लगाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि काफ़ी सेंसिटिव माइक होते हैं। अगर जब भी आप इस माइक को यूज़ करें तो इसको कम से कम अपने फेस से 8 से 10 इंच नीचे ही लगाएं। एक जैसे दूसरे माइक्स होते हैं आप कॉलर्स पे लगा लेते हो, वहाँ पे नहीं, आप कम से कम 8 से 10 इंच जो नीचे इसको हमेशा लगाना। तो और एक इसके अंदर मिलता है हमको अडाप्टर। ये आपका 3.5 mm टू 6.35 mm कन्वर्टर है ये। तो इसमें अगर आपके पास अगर एम्पलीफायर में आपको यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर अगर 3.5 mm जैक नहीं है तो आप इस 6.35 mm जैक लगा सकते हो। इसके साथ ये कन्वर्ट हो गया 6.35 mm में, पर ये मोनो है। ये जो हमारा माइक ये है स्टीरियो। देखिए, ये आप पिंस में देख सकते हो, इसके अंदर ये पहले टिप है, फिर रिंग 1, रिंग 2, माइक, उसके बाद स्लीव। और इसमें सीधा क्या है, टिप है, रिंग 1 है और टिप है, या इसको माइक कहते हैं, और ये स्लीव हो गया। ये हमने इसमें लगा दिया। इसका हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा अपने को कभी भी। और इसके अंदर दोस्तों एक चीज़ मिलती है अपने को, ये बैटरी। ये बैटरी है CR44, जो आपको किसी भी घड़ी की दुकान में या कंप्यूटर शॉप में इजीली मिल जाएगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 2-3 जो है ना सेल लेकर रख छोड़ें। ऐसा ना हो कि कभी आपका ऑल ऑफ सडन ये बैटरी डाउन हो जाए तो फिर आसपास की दुकानों में भी नहीं मिलती। आपको यहाँ तो मेन सिटी में जाना पड़ेगा कहीं जहाँ पर आपकी कंप्यूटर शॉप होगी या घड़ी की दुकान होगी, तो वहीं से मिलेंगे। तो सस्ते सेल होते हैं, तो आप 2-3 लेकर रख लेना। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये बताता हूँ आपको। हम इसको खोलेंगे, जो ये इसका चैम्बर है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी।
और यहाँ पर आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पर आपको एक पॉजिटिव प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा। तो प्लस वाले में आपको लगाना है प्लस वाला हिस्सा, जो इसका ये चौड़ा हिस्सा है सेल का, ये है पॉजिटिव, और जो ये दूसरा हिस्सा है ये है आपका नेगेटिव। तो हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं इसके अंदर, ये हो गया इंस्टॉल, और इसको हम कर देते हैं दोबारा से क्लोज। और यहाँ पर है इसका एक स्विच है, अगर तो आप इसको स्मार्टफोन पे यूज़ करते हो, अगर आप मोबाइल फ़ोन के साथ, तो इसको ऑफ़ कर दीजिए। अगर आप DSLR कैमरा के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप इसको ऑन कर दो, तो आपका जो DSLR वो भी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर देगा। नॉर्मल माइक्स में क्या होता है दोस्तों, ये जो माइक्स होते हैं 200-250 रुपये वाले, ये मोबाइल में तो रिकॉर्डिंग कर देते हैं पर DSLR पे काम नहीं करते हैं। DSLR पे जब भी आप माइक लगाना होता है तो उसको एक एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत होती है। कई बार फैंटम पावर यूज़ करते हैं, कई बार हम, जैसे ये माइक है इसमें एक उन्होंने छोटी सी बैटरी दे दी गई है, इससे ही ये अपनी पावर ले लेता है और DSLR कैमरा बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करता है। तो बस यही एक बढ़िया फीचर है कि ये आपके मोबाइल फ़ोन्स और DSLR दोनों के साथ काम करता है। तो होपफुली आपने देख लिया होगा माइक, अब इसको चेक भी करेंगे और ओबियसली मेरे नेक्स्ट जितने वीडियोज़ होंगे तो मैं इसी से रिकॉर्डिंग करूँगा, फिर हम देखते हैं कि इसकी जो साउंड क्वालिटी कितनी बढ़िया है कितनी नहीं। पर जहाँ तक मैंने इसके रिव्यू पढ़े हैं या देखा है, इसकी क्वालिटी नो डाउट बहुत बढ़िया है, और इसलिए यूट्यूबर्स हैं जो सबसे पहले जो प्रेफरेंस देते हैं इसी माइक को देते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कोई नई चीज़ लेकर आएंगे, कोई नई टेक्निकल चीज़ें बताएंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।